बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं टिप्स बाय राशिद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह मुसलसल बैठ कर काम करने वाले अफराद कई ख़तरनाक अमराज के निशाने पर होते हैं। दोस्तों, आज के तरक्की याफ्ता दौर में हमारा बेशतर वक्त बैठकर काम करते हुए गुजर जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे मुसलसल बैठकर काम करने से हमारी सेहत को बहुत से ख़तरात लाहक होते हैं। तो दोस्तों, एहतियात कीजिए और बैठ कर काम करके कोई भी ख़तरा मोल मत लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद एहतियाती तदबीर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, डॉक्टर हों या फिटनेस से रिलेटेड कोई भी अफराद, हर कोई इस बात पर इत्तेफाक करता है कि मुसलसल या ज़्यादा देर तक बैठ कर काम करना इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक और कई संगीन अमराज को जन्म देने का बाइस बनता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्च अदारे ने तहकीक की है कि डेली 4 घंटे से ज़ायद बैठकर काम करने वाले अफराद ऐसी लाइफस्टाइल का रुख कर रहे हैं जिससे उनकी सेहत पर बहुत बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। ऐसा करने वालों की टांगों में खून का इज्तिमा ज़्यादा हो जाता है। ड्राइवर्स हों या एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड हों, सहाफ़ी हों या राइटर्स हों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और आईटी प्रोफेशनल्स समेत बहुत से ऐसे पेशे हैं जिनसे वाबस्ता अफराद अपने जागते हुए वक्त का ज़्यादातर हिस्सा बैठ कर गुजारते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक ऐसे अफराद गर्दन के मोहरों की अकड़न, अमराज़ कलब, कमर के निचले हिस्से के दर्द, मोटापे और टांगों में बेचैनी जैसी शिकायत का शिकार हो सकते हैं। मुआलिजीन के मुताबिक जोड़ों का दर्द, शुगर, कैंसर की कुछ इकसाम, डिप्रेशन, ज़हनी अमराज और एंजाइटी भी मुसलसल बैठकर काम करने वालों के लिए तशवीश की बात हो सकती है। डॉक्टर ख़बरदार करते हैं कि आप वर्जिश करें या नहीं। अगर आप दिन में तवील वक़्त के लिए बैठकर काम करते हैं तो इन अमराज का शिकार होने का ख़दशा बहुत बढ़ जाता है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से मतनब्बा किया जा चुका है कि जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक ना रहने की वजह से दुनिया भर में सालाना 30 लाख अमवात होती हैं। ये नॉन इन्फेक्शन अमराज से होने वाली अमवात के बाद चौथी बड़ी वजह करार दी जाती है। दोस्तों, हम में से बेशतर अफराद के काम की सिचुएशन ऐसी होती है कि हमको बैठकर काम करना पड़ता है। अलबत्ता अहमियत इस बात की है कि हम इस सूरत हाल में ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों, सेहत भी बहाल रखनी हो और ख़ुद को संगीन ख़तरात से भी बचाना हो तो बैठकर काम करने वालों को मुमकिन ख़राबी का शिकार होने से बचने के लिए आपके लिए मैं कुछ एहतियाती तदाबीर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने बैठने का अंदाज़ चेक करें कि कहीं आपकी कुर्सी गलत पोजीशन में तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुर्सी और टेबल उनका बैलेंस सही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी कमर पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। दोस्तों, आपका काम ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से आपकी गर्दन मसलसल झुक रही हो। टांगे मोड़कर बैठने से जोड़ों को अज़ाफ़ी खिंचाव का सामना तो नहीं है। अपने पाँव को वक्तन फ़वक्तन हरकत देते रहें। एक ही पोजीशन में मुसलसल मत बैठें, बल्कि कुछ देर के बाद खुद को हरकत देते रहें। कुर्सी पर बैठने के अंदाज को बदलते रहें। खाने के औकात में जब भी कुर्सी से उठना मुमकिन हो तो कुछ देर ज़रूर चलें। माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि 1 घंटे तक बैठे रहने के बाद ऑफिस में ही चंद कदम ज़रूर चलें। मुमकिन हो तो ताज़ा हवा में चंद कदम चलें। और इस हदफ को हासिल करने के लिए आप अपने फ़ोन पर अलार्म भी लगा सकते हैं। हो सके तो कुछ मुख्तसर वर्जिशें करें, जैसे कि स्टैंड अप्स, बाजुओं को घुमाना
اور پش اپس وغیرہ۔ اگر ممکن ہو سکے تو ایسا ٹیبل استعمال کریں جو آپ کو کام کے دوران یہ موقع دے کہ آپ بیٹھ کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بھی کام کر سکیں۔ تو فٹنس ماہرین کے مطابق دن میں 3 گھنٹے تک کھڑا رہنا 30,000 کیلوریز جلاتا ہے، برن کرتا ہے۔ عام حالات میں یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے کئی کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا ہے۔ دوستو، دفتر میں اپنے استعمال کی چیزیں مثلاً پرنٹر، فون، فوٹو کاپی مشین وغیرہ اپنے سے تھوڑا فاصلے پر رکھیں تاکہ جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو آپ اپنی کرسی چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ آفس میں سیڑھیاں اور لفٹ موجود ہوں تو سیڑھیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ دوستو، دفتر آنے جانے کے لیے اگر آپ گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ گاڑی اور موٹر سائیکل کو دفتر سے تھوڑا فاصلے پر پارک کریں تاکہ آپ اپنی نشست سے اٹھنے کے بعد اس تک پہنچنے کے دوران تھوڑا چل سکیں۔ اپنے فون پر گفتگو کرتے ہوئے ظاہر ہے آپ کوئی اور کام تو کر نہیں سکتے۔ اگر آپ کا پروفیشن آپ کو اجازت دے تو فون کال کرتے یا سنتے ہوئے چہل قدمی کر لیں تاکہ آپ کے مسلسل بیٹھنے میں کچھ وقفہ آ سکے۔ مسلسل بیٹھ کر کام کرنا خصوصاً کمپیوٹر یا ٹیلی ویژن وغیرہ کی سکرین سے وابستہ کاموں کا حصہ رہنے والے افراد بے خیالی میں آنکھیں جھپکانا کم کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں بعض اوقات آنکھوں میں جلن، دکھن یا خشکی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہر آدھے گھنٹے بعد یا مناسب وقفے کے بعد اپنی آنکھیں کام کی سکرین سے ہٹائیں اور جتنا دور ہو سکے اتنا دور غور سے دیکھیں۔ آنکھوں کو بار بار جھپکیں۔ کام کے دوران مناسب وقفوں سے چہل قدمی پٹھوں کی اکڑن سے بچاتی ہے۔ تو دوستو، جدید ٹیکنالوجیز کی مدد لے کر بھی آپ خود کو الرٹ رکھ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اپنے موبائل میں فٹنس سے متعلق یا صحت سے متعلق آپ ایپلیکیشن انسٹال کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چینلز کو لائک کریں اور